देख रहे हो भगत सिंह, जिस हिंदू मुस्लिम की भावना को परे रखकर हमने समझा। देख रहा हूँ सुखदेव, मैं देख रहा हूँ जिस एक आजाद भारत का सपना मेरे मन में आखिरी सांस तक था। उस वक्त जब फांसी का फंदा गर्दन को खींचने चला था, उस वक्त मेरी आंखों के सामने एक भगत सिंह की मृत्यु और हजारों लाखों भगत सिंह पैदा होने का सपना था। क्या मौका था, क्या मंजर था, क्रांतिकारियों के जीवन का वह दौर, लाहौर का हॉस्टल या गांव के स्कूल का मैदान। हमने कभी धर्म की संकीर्णता के बारे में सोचा तक नहीं, और भी सोच भी कैसे बाहर करें ये भी नहीं मालूम। जो ताकतें ये धुएं में फूक रहे हैं, वही ताकतें हमने अंग्रेजी की जड़ें काटने में इस्तेमाल की थी। इतना ही सुखदेव, हमने तो वो भी देखा है कि एक डॉक्टर की दुकान पर तड़प रहे मरीज को, जिसे बिना पैसे लिए डॉक्टर ने हाथ तक नहीं लगाया, और वो तड़प तड़प कर मर गया। देखा कि सरे बाजार एक महिला को 4 गुंडे उठाकर ले जा रहे हैं, और वहाँ खड़े सैकड़ों लोगों का खून पानी हो गया। कोई उसकी मदद तक को नहीं आया। पुलिस का वर्दीधारी गुंडा रात देखा, थिरकते हुए नौजवान पीढ़ी को देखा कि किस तरह वो आजाद भारत को फिर से गुलाम बनाने पर लगे हैं। विदेशी कंपनियों और विदेशी ताकतों को दावत दे रहे हैं, आओ आओ और फिर हमारा सब कुछ लूट लो, फिर हमें गुलाम बना लो। क्योंकि आजादी हमें उस तरह नहीं पच रही जैसे कुत्ते के पेट में घी नहीं पचता। चलो भगत सिंह चलो, यह वो देश नहीं जिसकी आजादी की जंग कभी हमने लड़ी थी। यहाँ तो सब जिंदा लाशों की तरह जी रहे हैं। ये हिंदुस्तानी लोग मुर्दा लोग हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हमें समझना होगा, आजादी की कीमत को जानना होगा, खुद को पहचानना होगा। शहीदों की खून की एक एक बूंद का हिसाब इन्हीं को चुकाना होगा। हजारों लोगों की कुर्बानी की बदौलत पाई है ये आजादी, इसे व्यर्थ में यूं ही नहीं गंवाना होगा। इतिहास गवाह है, अगर उस वक्त वीरों ने देश पर जाने ना कुर्बान की होती, खून ना बहाया होता, बहनों ने भाइयों का बलिदान ना किया होता, सुहागनों ने अपने मांगों के सिंदूर ना उछावर किए होते, तो ये देश आज भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा होता। और ये लोग आज भी किसी साम्राज्यवादी ताकत की एड़ियों तले रोंदे जा रहे होते, मसले जा रहे होते। और वो दिन अभी भी कोई इतिहास की तारीख से भुला नहीं दिया गया है। भारतीय संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक मुट्ठी भर सत्तारूढ़ लोग अपने आम फायदे के लिए जनता के श्रम का शोषण करते रहेंगे। शोषक चाहे भारतीय हो, चाहे ब्रिटिश हो, चाहे दोनों ही मिलकर खड़े हो, किसी अंग्रेज की, किसी साम्राज्यवादी देश की। आज एक भगत सिंह की नहीं, हजारों भगत सिंह की जरूरत है, क्योंकि तब हमें हमारे समय में दुश्मन का नाम और उसकी शख्सियत का पता था। लेकिन आज तो दुश्मन तुम्हारे बीच तुम्हारी शक्ति लिए बैठा है। वो जीतता तो तुम जैसा है, मगर घुराता दुश्मन जैसा है। जब ये जान जाओगे, तब ये हजारों लाखों भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव बताएंगे कि कौन जिम्मेदार है इस बेईमानी का, बेरोजगारी का, अशिक्षा और साम्राज्यवाद का। कौन बेच रहा है देश के विदेशी हाथों में, इनके खाते हैं विदेशी बैंकों में, इनकी औलाद पढ़ रही है इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड में। जब ये सब जानने का जज्बा तुम लोगों में पैदा होगा, तभी सार्थक होगा भगत सिंह का बलिदान और उसकी कुर्बानी। और एक बार फिर गूंज उठेगी इस नील गगन में उस इंकलाब के नारे की गूंज।